ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, फेलो इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब कोई शादीशुदा कपल बच्चे के लिए 1 साल तक कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए बिना कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही, तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी के 2 कारण होते हैं, मेल फैक्टर एंड फीमेल फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल फैक्टर। फीमेल फैक्टर के 3 कारण होते हैं, यूट्राइन फैक्टर, फैलोपियन ट्यूब फैक्टर और ओवरियन फैक्टर। उसमें से सबसे कॉमन है ओवरियन फैक्टर। ओवरियन फैक्टर जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, तो उसमें जो अंडों होती है, अंडों की कमी हो जाती है, जिसको हम डिक्रीज ओवरियन रिजर्व बोलते हैं। उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा है पीसीओएस, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और जो फॉलिकल होते हैं उसमें पानी भर जाता है और उसकी वजह से पानी की गठन जैसा हो जाता है। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। फिर है यूट्राइन फैक्टर, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। तो जो गर्भाशय उसकी कोई जन्मजात असामान्य होती है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या पर्दा बन जाता है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। फिर हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जिसको हम नली बोलते हैं, जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसकी पहले कोई सर्जरी हो चुकी होती है, तो उसकी वजह से स्त्री का अंडे का और मेल स्पर्म का मिलन नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। जो गर्भाशय है उसमें 3 लेयर होते हैं, जिसका सबसे नीचे का लेयर होता है एंडोमेट्रियम। उसके जो टिश्यू होते हैं उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है और वो बाहर जाके फैलने लगते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। फिर हम देखते हैं मेल फैक्टर। तो मेल फैक्टर में जो स्पर्म काउंट होते हैं, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। जो शुक्राणु होते हैं उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, तो उसको हम एसिनोजूस्पर्मिया बोलते हैं। जो स्पर्म काउंट है उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, तो उसको हम टेराटोजूस्पर्मिया बोलते हैं। जो कोई मेल है उसको कोई लंबे टाइम से बीमारी है, जैसे थायराइड की है, हाइपरटेंशन है, और वो लंबे टाइम से कोई दवाई ले रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। या फिर उसको कोई जन्मजात असामान्यता है, जिसको हम एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस बोलते हैं, या उसको कोई वेरिकोसिल जैसी बीमारी है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है। या फिर उसको स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी लंबे टाइम से हैबिट होती है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। या फिर उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो ये सब मेल फैक्टर है। अब फीमेल है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, मेल है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।